हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है मैथ पेडागोजी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रिपीट क्वेश्चंस होते हैं हमेशा। ध्यान रखिएगा, सीटेट जो है जुलाई में होने वाला है एग्ज़ाम्स, तो आपका पेपर जो है नज़दीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को सॉल्व करिए। अभी भी आपको अगर कन्फ्यूजन लग रहा है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, आपको आंसर्स आपके गलत हो जाते हैं, आपको आते हुए क्वेश्चंस जो है आपके गलत हो जाते हैं मोस्टली, कि आपको पता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए था लेकिन किसी कन्फ्यूज़न की वजह से आपको आपने कोई और ऑप्शन मार दिया है, तो ध्यान रखिए ये सही वक्त है आपका पेपर लगाने का। देखिए, थ्योरी पढ़ते रहेंगे आप तो सोचते रहेंगे कि आप कब थ्योरी पढ़ करके आप सीख जाएंगे। नहीं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 जितनी आपकी क्षमता हो सकता है उतने पेपर लगाइए। पेपर लगाने से क्या होता है, दिमाग आपका जो है पेपर की तरफ फोकस रहता है, एक एक क्वेश्चन पे फोकस रहता है। अगर आपने कोई मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ के भी उसका आंसर गलत दिया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चंस आपके सामने हिट करता है तो कुछ भी हो जाए उस क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पाएंगे। आपने इतने समय में जो है सीडीपी पढ़ा है तो आपने इतना तो जाना होगा, जो आप चीज़ करके सीखते हैं, अभ्यास से सीखते हैं, उस चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो पेपर्स ज़्यादा लगाइए। मैथ की जो है ये तीसरा चौथा वीडियो है। आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है, मैं पेपर नहीं लगाया, तो आप जा करके लगाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस की यहाँ श्रृंखला लाई जा रही है। अभी आपको मॉडल पेपर्स के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिहाज से। मैं डेली जो है 2 पेपर्स अपलोड करता हूँ। कल मैंने हिंदी और सीडीपी का पेपर कराया है और आज जो है मैथ और ईवीएस का पेपर शाम को होगा। ठीक है, तो सारे पेपर्स अपलोडेड होंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, एक एक करके लगाइए पेपर्स। पेपर लगाने में कोई कसर मत छोड़िए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें पता है आप ज़रूर करेंगे लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, और आज का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे जो है आप लोगों की तरफ से 50 लाइक्स जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पाई क्या है? पाई संख्या आपने कई बार जो है मैथमेटिक्स में सुना होगा कि पाई का क्या है। तो ये एक ये एक विषम भिन्न है, या एक सम भिन्न है, या कि एक अभाज्य संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, पाई जो होती है वो एक, हेलो, हाँ, पाई एक जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और और जैसे कि मान लीजिए पाई की वैल्यू 22/7 लिखा हो, तो ध्यान रखिए ये एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय यही पाई है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पाई इकलौती केवल अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 22/7 लिख के आ जाए कि पाई की वैल्यू 22/7 क्या है, तो ध्यान रखना वो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या जो होता है गणना के लिए ये वैल्यू ली जाती है। हम आमतौर पे पाई, जब हम किसी चीज़ की गणना करते हैं तो हमें एक वैल्यू की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वैल्यू के लिए जो है पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखी है, या फिर 3.14 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सिंपल था, मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा इसका आंसर। चलिए, पहले जो है संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाता है। फिर हमें देखना है कि उस वृद्धि हुई है या कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, इसको तो एक देखिए जो नॉर्मल मेथड होता है, ये समय 350 को 20% बढ़ाया गया है, मतलब एक तरीके से 20% का लाभ हुआ है। तो 120/100 हमें 120, इसमें 120% का लाभ, 20% का लाभ हो गया है। और अब हमें कह रहा है कि 20% की हानि हो गई है, तो 20% की हमने हानि कर ली। अगर हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे और यह कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक है, तो ये आएगा 360। ठीक है, ये जीरो यहाँ से 360 आएगा। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है अतः वृद्धि या प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी हुई, वृद्धि हुई है या प्रतिशत की कमी निकालना है। तो देखिए, हमें पहले जो वैल्यू थी हमारी 350 थी, और अब हमारी जो संख्या आई है वो 360 आई है ना। और जो हमें संख्या थी तो वो 350 थी। 100 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो -4% आएगी। तो इसका मतलब है कि -4% की कमी आएगी, हानि होगी हमें। तो इसका सही आंसर होगा 20। अब देखिए, बी आंसर है। अब देखिए, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए कि आपको कोई संख्या दी हुई है, आपके पास एक आम है और आपको एक आम जो है 20% लाभ पर बेचा, फिर उसी आम को आपने 20% हानि पे बेचा, जितने में लाभ पर बेचा उतने में हानि हो। तो ध्यान रखिएगा, 20 × 20 करके 100 करिएगा, और ये -4 और ये 4%।
और हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में 20% लाभ फिर 20% की हानि होती है, तो हमेशा हानि ही होती है, लाभ नहीं होगा। तो आंसर आपको हमेशा हानि में देना है और जो सिर्फ केवल वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6251 और ये संख्या दी हुई है, इसके 5 के स्थानीय मानों का जो है योगफल बताना है। देखिए मैंने कल ये क्वेश्चंस करा चुका हूँ, फिर भी मैं आज बता देता हूँ। देखिए इस पहली संख्या का जो है 5 का स्थानीय मान जो है, ये देखिए ये इकाई और दहाई, दहाई वाला स्थान पर है। उसके बाद हमने इस 5 का देखिए ये सैकड़ा वाले स्थान पर है। ठीक है, और वो जो आखिरी वाला है उसका जो स्थानीय मान है वो 5 इंटू देखिए 1 2 3 जो है। ठीक है, तो स्थानीय मान देख लिया। अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो वैल्यू आएगी 555 जीरो, ये आएगी। इसका आंसर है बी नंबर। ठीक है, तो स्थानीय मान ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कथनों में से कौन सा सही है कथन? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चंस को रीड करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। आंसर भले ही आपको एक बार आपने क्वेश्चंस को समझ लिया तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फ्लक्चुएट करने लगेगा, एकदम से दिमाग में ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें नहीं शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया गया है। सही है, कौन सा कथन नहीं होना चाहिए। निगेटिव और पॉजिटिव 2 वर्ड होते हैं, वो क्वेश्चंस किस आधार पे पूछा जा रहा है। तो ये सही है, ये पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है। अगर कौन सा कथन गलत है तो निगेटिव अंतर में देखना है, तो उसका आंसर भी निगेटिव होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं मैं की पॉइंट पे। अब इसको पढ़ के देखते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, हम उसी आंसर को चेक करते हैं। ठीक है, और 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है, और 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, और 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। तो इसका सही जो आंसर बनता है वो है बी नंबर। ठीक है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। आमतौर पे क्या होता है, ये समय बर्बाद करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। देखिए 2 विषम संख्याएं बोल रहा है, तो हमने मान लीजिए एक विषम संख्या हमने 9 ले ली। ठीक है, और एक दूसरी विषम संख्या हमने ले ली 11 ले ली। ठीक है, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि एक सम संख्या है, हमने 8 एक सम संख्या ले ली। अगर हम इसका योगफल जोड़ें तो वो एक सम संख्या होगी। ठीक, तो देखिए 9 11 9 20 हो गया और ये 28, तो 28 हो गया आंसर। ठीक है, और 28 एक सम संख्या है। ठीक, और इसी तरीके से आप अगर सम संख्या और विषम संख्या का अंतर जोड़ेंगे तो एक इसका जो है आंसर आएगा सम संख्या, जबकि ये गलत है। सम संख्या मान लीजिए 8 है और विषम संख्या है 9, तो इसका आंसर रहेगा 1, और 1 जो है वो सम संख्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की जो है शिक्षा का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, गणित की जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम देखिए विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता प्रदान करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की जो है गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, और ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। अब देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसको सोचिए। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, ना कि ए नंबर होगा, ना कि सी नंबर होगा, और ना कि डी नंबर होगा। देखिए कई बच्चे ना मुझे कई बार मैसेज करते हैं। ठीक है, मैसेज करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, और वो बताते हैं कि इसका सर आंसर ये है। जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ तो उसका रिप्लाई करते हैं। मैं कई बच्चे जो है उस नॉर्मल से सिंपल से क्वेश्चंस को भी गलत उसका जवाब देते हैं कि सर ये गलत है और ये मेरा आंसर होना चाहिए। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, कुछ बच्चों में जो है समस्या यही मुझे नज़र आ रही है कि वो पेपर नहीं लगा रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको बेस्ट ऑप्शन वही नज़र आता है जो उनको सामने दिखता है। जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर कुछ बच्चे जो है विद्यार्थियों को गणित समझाने में जो है सहायता प्रदान करना, इसलिए गणित की शिक्षा प्रदान होता है। हो सकता है कुछ बच्चे जो है गणितीय प्रतिभाओं का जो है विकास करना, इसका ऑप्शन आंसर लगा रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से नहीं, आपका इसका आंसर है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना है। जीवन में जो है इसके लाभ को जो है गणित के जो है क्या उपयोगिता है उसके जीवन में। ठीक है, आपके जीवन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसकी क्षमताओं का हमें विकास करना है, ना कि हमें कोई गणित की बच्चों को गणितीय प्रतिभावान बनाना है कि हमें बच्चा हमारा हाई स्कूल में गणित में 99 नंबर ले आए या चीज़ों को, या हमें गणित समझाने में सहायता करनी कि बेटा प्लस माइनस क्या होता है। हमें उसकी उपयोगिता को समझाना है कि उसका उपयोगिता जीवन में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप और इत्यादि का जो है प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, वो क्या? तो ऑप्शन देखते हैं। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए,
और संख्याओं की तुलना का बोध जो है विकसित करने में, और परिकलन कौशलों के संवर्धन में, और मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सिंपल है। मैंने परसों जो है एक वीडियो डाला था मैथमेटिक्स से, मैथ और पेडागोजी से, मैंने उसमें जो है 10 ग्राम को समझाया था। उसमें कई हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं, आधे घंटे का है, बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जो है टाइम वेस्ट किए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, और पेपर्स को भी मैं एक लिमिट टाइम पीरियड में ख़त्म कर दूं। ऐसा नहीं कि मैं 30 क्वेश्चंस को कराने में एक एक डेढ़ घंटे का समय लूं, ठीक है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बच्चों का समय बर्बाद होगा। चीज़ों को बस मुझे पता है कि बच्चे इतना तो जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं, बस हो सकता है कि कुछ बच्चों को समस्याएं हो रही हों उनको आंसर लगाने में, लेकिन जब उनको पता चलता है कि आंसर ये है और उनका गलत हो गया तो उनको समझ में आ जाता है कि उन्होंने कहाँ गलती की है। तो देखिए मैंने वीडियो लगाया है, इसको आप देख सकते हैं। 10 ग्राम ये होता है, एक ऐसा खेल होता है जिसमें कई जो है 7 टाइप के जो है इमेजेस होती हैं। इमेजेस कोई भी हो सकती है, आपकी फ़ोटो जो है 7 टुकड़ों में बटी होगी, ध्यान रखिएगा 7 टुकड़ों में बटी होगी, और एक जो है उस इमेजेस को जो है स्लाइड करके खिसकाना होता है और सही जगह एक लाना होता है, ठीक है। तो इसका स्थानिक समझ की योग्यता बच्चे में विकसित करनी होती है, इसका खेल का प्रमुख उद्देश्य यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 का जो है बच्चा अर्जुन जो है, उसका नाम है, संख्या प्रणाली से जो है संबंधित सभी प्रश्नों का जो है उत्तर मौखिक रूप से दे पा रहा है। देखिए लेकिन जब वो संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल जो है लिखने में करता है तो वो गलतियां कर देता है। लिखने में उसकी जो है त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी जो है उपचारात्मक जो है तकनीक कौन है, उसका किस तरीके से हम निदान करेंगे। तो देखिए इस चीज़ को समझिए, बच्चा जो है मौखिक रूप से समझदार है, वो क्वेश्चंस को जो है बिना पेपर पेन के जो है सॉल्व कर ले रहा है, लेकिन पेपर पेन जब इस्तेमाल करता है तो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से देखिए इसका क्या जवाब हो सकता है, इसको ध्यान से सोचिए कि आप इस समस्या में होंगे तो क्या समस्या हो सकती है, इसको कैसे करना चाहेंगे। तो वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ जो है संबंधित करना, या एक कार्य पत्रक देना जिसमें जो है समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हैं और उसे खाली स्थान भरने हो, और संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना, और उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। तो देखिए 10 अभ्यास परीक्षाओं से तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, वास्तविक जीवन के अनुभव से गणित का कभी कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है उसे एक कार्य पत्रक, देखिए उसको एक कॉपी पेन दीजिए, ठीक है, उसमें एक समस्या लिखिए और समस्या का कुछ सॉल्यूशन दीजिए, बहुत हद तक, मतलब एक सॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए, फिर बीच में छोड़ दीजिए, उसको बोलिए कि इसको भरिए, इसके बाद क्या स्टेप हो सकता है। देखिए हम कभी कभी क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं, हमने कई बार अपने एग्जाम्स जब हम लोग देते हैं और हम किसी बिंदु पे पहुंच के कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता है कि हमें आंसर आता है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम एक जगह रिकॉल करने में क्षमता भूल जाते हैं कि इस जगह क्या था। तब हम धीरे से दोस्तों से पूछते हैं, अरे भाई इसका आंसर क्या है, बताना यार प्लीज़ यार, इसका आंसर ज़रा सा बता दे भाई, बस थोड़ा सा बता दे इसका आंसर है क्या और ये स्टेप में था क्या। तो जैसे ही वो बताता है वैसे हमें पूरी की पूरी चीज़ जो है थ्योरी समझ में आ जाती है कि इसका हमारा स्टेप कहाँ छूट रहा था। तो बस बच्चे के साथ वही समस्या है, वो किताबों में जो अपना जो है किताब पेन का इस्तेमाल कम किया है और मौखिक रूप से सॉल्व करने की क्षमता को ज़्यादा विकसित किया है, इसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। उसको जो है आप 20 ऑप्शंस देख करके सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में जो है गणित शिक्षण का संकीर्ण क्या उद्देश्य हो सकता है, कौन सा उद्देश्य हो सकता है। तो इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। संख्यात्मक जो है कौशलों का विकास करना, या बीज गणित पढ़ाना, या परिकलन व मापन पढ़ाना, या रैखिक जो है बीज गणित में संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा प्रदान करना, इसका मूल उद्देश्य होता है। तो देखिए इसका सही जवाब है, सबने सही दिया होगा हो सकता है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर, संख्यात्मक जो है कौशल का विकास करना। बच्चे में जो है संख्यात्मक कौशल का विकास करना, गणनात्मक जो है कौशल का विकास करना, तार्किक क्षमता का विकास करना है कि बच्चे को जो है गणना आनी चाहिए, इन चीज़ों को जो है क्षमताएं, बौद्धिक विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। संख्यात्मक कौशल का विकास करना इसका मुख्य में से, संकीर्ण जिसमें देखिए बता रहा है संकीर्ण उद्देश्य क्या है, मुख्य है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकांक्षा जो है गणित की एक अच्छी जो है अध्यापिका बनना चाहती है, एक अच्छी टीचर बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास कौन सा गुण होना चाहिए, देखते हैं क्या है ऑप्शंस। तो गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, या अच्छा संप्रेषण कौशल व बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, या संख्या पद्धति
बीजगणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए या बिना समय लगाए समस्याओं और सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए, तो टीचर बनना चाह रही है, अच्छी टीचर बनना चाहती है, तो अच्छी टीचर बनने का गुण यही होना चाहिए कि उसे विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, देखिए हम ध्यान रखें, आज हम पढ़ाई की जब बात कर रहे हैं तो हम प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उसके जो गणित है उसे विषय वस्तु को जो है वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए जो है अवधारणात्मक ज्ञान और उसके अंदर वो समझ होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को अच्छे से डील कर पाए, अच्छे से समझा पाए। ठीक है, ना कि उसे बंद अंत वाले क्वेश्चंस को प्रयोग करना चाहिए या उसे बोलने की अच्छा स्टाइल पता हो, इसलिए उसको इस तरीके की चीज़ों का पता होना चाहिए, या उसे मैथ का अच्छा ज्ञान हो, बीज गणित और ज्यामिति, इन सब चीज़ों का अच्छा ज्ञान हो, या वो मौखिक रूप से क्वेश्चन सॉल्व करती हो। ठीक है, तो ये सभी गलत जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 और 26 सप्तांक को जो है लिखा जाता है, किस रूप में लिखा जाता है? देखिए सिंपल है, कई लोग इसमें गलतियां कर देंगे। इसका सिंपल है, 26 और 26 सप्तांक को लिखना है, तो 26 सप्तांक का मतलब है 26 का 1/100। ठीक, तो देखिए सप्तांक है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.26। ठीक है, ये 2 0 जो है 1 2 के यहाँ पे लग जाएंगे, तो 26.26 इसका आंसर है। ठीक है, देखिए समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। कक्षा 3 में जो है एक शिक्षक शिक्षार्थियों को ये संख्या देता है और उसको जोड़ने को कहता है, और एक शिक्षार्थी जो है प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो क्वेश्चंस को जोड़ने को बोला गया है। 5 6 6 ये है और 7 जो है इस तरीके से उसने लिखा है। ठीक है, तो उसको इसने इस तरीके से जोड़ दिया, तो 2 यहाँ लग दिया, 8 6 14 हो गया, तो हाँ 1 है 5 और यहाँ हो गया 5, यहाँ 1 7 और 7 4 11। ठीक है, उसने इस तरीके से इसको जोड़ दिया। तो ये प्रक्रिया जो है दर्शाती कि बच्चे में किस चीज़ की कमी है। तो उसके योग करने का कौशल की कमी है, या स्थानीय जो है मान की अवधारणा उसको समझ में नहीं आ रही है, या जो है समूहीकरण के द्वारा जो है योग के कौशल में कमी है, या योग का सही क्रम की अवधारणा नहीं, सही क्रम नहीं लगा पा रही है। तो इसका देखिए सही जवाब है स्थानीय जो मान की अवधारणा है, बच्चे को नहीं पता है कि दहाई, इकाई, सैकड़ा का प्रयोग कहाँ और किस तरीके से करना है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चे जो है दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के जो है अनुसार वे ज्यामिति के किस स्टेज पर है? तो ठीक है, मैंने इसका वीडियो आपको बनाया था, मैंने इसका वीडियो जो है 2 दिन पहले ही डाला है। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, मैथ पेडागोजी का जो है एक वीडियो है 30 मिनट का है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, उसको जा कर के देखिए। मैथ की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मैथ पेडागोजी से 2 ही 3 पेपर मिलेंगे, 2-3 वीडियो मिलेंगे, आप उन दोनों को सॉल्व करिए। अभी रिसेंटली एडेड है, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। सभी पेपर्स जो हैं इस समय जितने भी पेपर्स हो सकते हैं आप सॉल्व करिए, उसको भी वीडियो देखिए, उसमें इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए हम सबको पता होना चाहिए कि वैन हाइल है, इन्होंने जो है ज्यामिति जो है इसके जो है 5 चरण दिए थे, ध्यान रखिएगा 5 चरण। और ये जो है पहला जो है चरण वो है मानसिक चित्रण का चरण है, या इसे प्रत्योक्षकरण भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा चरण है विश्लेषणात्मक जो है चरण, और तीसरा जो चरण है वो है अनौपचारिक चरण, और जो चौथा चरण है वो है औपचारिक चरण, और जो 5वां छूट रहा है वो है दृढ़ता चरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा दृढ़ता चरण। तो इसको आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस मानसिक जो है चित्रण में जो है बच्चा जो है उपस्थिति के आधार पर जो है चिंतन करता है। बच्चे को जो है आकृति बता दिया जाता है, उसको समझने का प्रयास करता है कि इस आकृति किससे मिलती जुलती है, क्या चीज़ है इसके बारे में। वहीं पर विश्लेषण में इसके गुणों को समझने का प्रयास करता है बच्चा कि ये है क्या, त्रिभुज बनाया है तो इसके त्रिभुज का गुण क्या है। ठीक है, इसकी 3 भुजाएं हैं, इसके कोण ऑफ एंगल कौन से होंगे, 90 डिग्री है कि 45 का है। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझते हैं। अनौपचारिक जो है चिंतन में क्या करता है, इस जो है गुण जो हमने इस चीज़ को बताया कि ये ट्रायंगल है, तो इसके ट्रायंगल के नियमों को समझने की कोशिश करता है, संबंध समझता है, इसकी परिभाषा समझता है। और वहीं औपचारिक निगमन में जो है बच्चा जो है इसके प्रमाण प्रस्तुत करता है, मतलब फॉर्मूला समझ लेता है कि फॉर्मूला क्या है। और वहीं पे जो है दृष्टा उसके पूरे रूप को समझ लेता है, मतलब ये सारा कुछ समझ गया, तो वो है दृढ़ता जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 चरण हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन समझ लीजिए, एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जियो बोर्ड क्या है, इसको देखते हैं ये क्या है। तो समझिए ये जियो बोर्ड है, मैंने आपको बना रखा है, इसको मैंने दिखाने के लिए कि शायद कई बच्चों को ध्यान ना हो। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें और रेखाओं को समझना है, या ज्यामितीय आकृति और उनकी जो है विशेषताएं समझना है, या द्विविमा या त्रिविमा जो है आकृतियों को जो है 2D और 3D जो है आकृतियों के अंतर समझना है, या सममिति की अवधारणाएं समझना है। ठीक है, यहाँ 2D 3D लिख सकते थे लेकिन नहीं, इनको पता नहीं क्या लिखना है। ठीक, पेपर ऐसे ही बनाते हैं लोग जानबूझ करके ताकि आपको लगे कि ये कुछ डिफरेंट नाम है, हो सकता है यही आंसर हो। तो देखिए जियो बोर्ड में है इस तरीके के जो है एक लकड़ी का बोर्ड होता है और उसमें ऐसे तरीके से जो है कीलियाँ खूब गड़ी होती हैं। ठीक है, और एक रबड़ बैंड की तरह हम माध्यम से जो है हम ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताओं का जो है अध्ययन करते हैं, देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जो है चित्र में कुल कितने आयत हैं। उपरोक्त जो है प्रश्न जो है जांच कर रहा है क्या चीज़ की, बच्चे की क्या जांच करना चाहते हैं इस क्वेश्चंस के माध्यम से। तो शिक्षार्थी के ज्ञान का जांच कर रहे हैं, शिक्षार्थी के समझ का या बोधगम्यता का जांच कर रहे हैं, या शिक्षार्थी की जो है सृजन क्रिएटिविटी का जांच करना है, या शिक्षार्थी जो है बच्चे की जो है याददाश्त का जांच करना है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर। ठीक है, बच्चे के जो है समझ का जांच करना है, हमें तार्किक समझ का जांच करना है, रीजनिंग क्षमता का जांच करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है आप लोगों से आज होमवर्क है, इस 14वें क्वेश्चंस का जो है बताइएगा हमें। रीजनिंग आपको देखें कितना अंतर है, ये क्वेश्चंस आ सकता है, तो ये बताइएगा कि इसमें टोटल कितने आयत हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, कक्षा 11 के जो है व्याकलन जो है घटाने के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात जो है शिक्षक ने श्यामपट्ट पर दिए गए नीचे दिया है, ये फोटो पिक दी गई है और चित्र खींचा और बच्चों को जो है रिक्त वृत्तों को जो है भरने के लिए कहा, इनको भरना है कि इसमें क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको अभ्यास का टेस्ट क्या है, किस चीज़ का अभ्यास का टेस्ट हो रहा है। तो देखिए 10 में 4 घटा करके क्या आएगा, यहाँ 6 आएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 12 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए ऑप्शंस पढ़िए, क्या है अभ्यास का उद्देश्य। संकलन और व्यकलन की जो है कुशलता को प्रबल करना है, या संकलित मूल्यांकन करना है, या छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्याख्या करना है, और मस्तिष्क की गणितीय गणना करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका जवाब जो है सी बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, कल क्वेश्चंस जो मैंने अपने बच्चों से कराया था तो इसका कई लोगों ने जो है सी जवाब दिया था कि मज़ेदार क्रियाकलाप है, इसलिए इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। नई पिक्चर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मस्ती मजाक के लिए बनाया गया हो। ये बच्चे के अंदर जो है गणितीय गणनाओं का नहीं, संकलन और व्यकलन मतलब जोड़ और घटाने की कुशलता को प्रबल बनाना है। ठीक है, इस पिक्चर से जो है बच्चा समझने की कोशिश करेगा कि 10 में से 5 घटा करके क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में ये उल्लेख किया गया है कि गणितीय शिक्षण महत्वाकांक्षी और सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, मैथ जो टीचिंग होनी चाहिए वो महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, मतलब लाभकारी होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए और महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जीवन में उपयोगी होनी चाहिए। ये महत्वाकांक्षी से तात्पर्य से क्या है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, तो गणित के जो है संकीर्ण उद्देश्यों लक्ष्यों की पूर्ति करना है, या गणित को जो है अन्य विषयों से जोड़ने की, या गणित के जो है अनुपयोग की, और या गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति करने की। तो इसका जो है महत्वाकांक्षी उद्देश्य होना चाहिए वो गणित के जो है उच्च उद्देश्यों की जो है हमें प्राप्ति करना है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, गणितीय ज्ञान, तार्किक ज्ञान, जो है रीजनिंग क्षमता का विकास करना बच्चे के अंदर, सामाजिक ज्ञान, भाई बिना गणित के तो है समाज में उठना बैठना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। चीज़ें बहुत गणित, हर जगह गणना है, हर जगह गणितीय गणना होती है, घर में जोड़ घटाने से लेकर बाहर जीवनचर्या हर जगह गणित है। ठीक है, तो उसके उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति करना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जो है प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है। ऑप्शंस देखिए, अप्रेक्षित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही से जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष अनुभव जो है सर्वाधिक जो है। देखिए प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ही हम किसी चीज़ को अच्छे से सीख सकते हैं। मतलब हम अगर मान लीजिए बच्चे से हमने कहा कि 2 + 2 = 4 होता है, और फिर हमने कहा बच्चे बेटा 3 + 2 = 5 होता है, तो ये विधि तो हमने बता दी, पर हम जब बच्चे को कहेंगे अब बताइए कि 5 + 4 कितना होता है
और इसका हम प्रयोग जो है बच्चे को बुला बुला करके बोर्ड में टेस्ट कराएंगे, या फिर हम बच्चों से पर्सनली जा करके पूछेंगे कि 5+4 क्या हुआ, 5+1 क्या हुआ बेटा, तो वो चीज़ों को समझेगा, काउंट करने की कोशिश करेगा, तो प्रत्यक्ष अनुभव फील करेगा, ठीक है, तभी उसका सही से जवाब दे पाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? इसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता, वस्तुनिष्ठता, या ये सभी है। तो देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है कि मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं, ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। तो इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है एक आंसर सही है, बाकी सभी गलत है। इसकी विश्वसनीयता केवल एक क्वेश्चन पे पूरी टिकी हुई है, उसके अलावा और कोई क्वेश्चंस जो है इसका आंसर सही नहीं हो सकता, चाहे कोई भी नियम कानून लग जाए इसमें, ठीक है। तो यही होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। और एक होता है सब्जेक्टिव जो होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, अब मैंने उसका आंसर लिखना शुरू किया और करीब 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, और उसका आंसर के जो है 50 बच्चों ने उसका आंसर लिखा। तो देखिए 50 बच्चों ने अपनी अपनी अलग भाषा में अलग अलग तरीके से लिखा। किसी ने मैथ का जो है सार लेकर के लिखा, तो किसी ने किसी और का एग्जाम्पल दे करके लिखा। तो इसके कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर यही, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो आप सोचते हैं वही सही हो। मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल से समझे कि 2+2=4 होता है, ये वस्तुनिष्ठ है। हमने ऑप्शन दिया था कि 2, 3, 4, 5, 6 में से कौन सा आंसर सही, तो आपने लगाया 4। लेकिन जब हमने कहा कि 2+2 जो है 4 होता है कि 5 होता है, इसको प्रूफ करिए। अब बच्चे कई जो हो सकते हैं कि 4 को प्रूफ कर दें, हो सकता है कि कुछ नियमों को लगा करके, कुछ तिकड़मबाजी लगा करके वो 5 को भी सही कर दें, जो नियमों से आधार पर हो सकता है सही हो, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि मजाक में वीडियोस बनते हैं, और कई वीडियोस में ऐसा देखा होगा कि 2+2 का 5 प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ, इस तरीके के आते हैं। तो वही चीज़ है। तो इसका सही जवाब है ए नंबर। विश्वसनीयता पर आधारित होते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, महत्वपूर्ण होते हैं, विशेषता इनकी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा में जो है 4 की गणित की जो है पाठ्य पुस्तक के पाठों को इस तरह का शीर्षक दिया है, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर और दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। ये परिवर्तन किया गया है, किस लिए किया गया है? तो इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, या कबाड़ बेचने या यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। तो देखिए ये तो बिल्कुल इसका मूल उद्देश्य नहीं होगा। पाठों में जो है गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने के लिए, तो अनुमान लगाने के लिए गणित का प्रयोग नहीं किया जाता है कहीं पे भी, ठीक है। वहीं उन्हें अलग सा समझाने के लिए, क्या अलग से समझाना है इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो इसको जो है जीवनचर्या से जोड़ा गया है, इसको जीवनचर्या से जोड़ते हुए रोचक बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित करने की जो है युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। सवाल हमें हल करना है, इसमें क्या शामिल है? क्रियाकलाप आधारित उपागम या अनुमान लगाना। हमें सवाल हल करना है कि मतलब हमें अनुमान लगाना है, तो ये गलत हो सकता है। व्यापक अभ्यास करना है, ठीक है, यह हल पर जो है पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना है। तो इसका सही जवाब है ए नंबर। मैं पहले ही कट दिया, इसका सही जवाब है ए नंबर। देखिए क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है? क्रियाकलाप का मतलब होता है, देखिए एक्टिविटी मतलब जो है बोर्ड में लिखना है, एक्टिविटी कॉपी पेन में इस्तेमाल करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, या बोर्ड में सॉल्व करना, या दोस्तों के बीच में मौखिक रूप से सॉल्व करना, या होमवर्क के माध्यम से सॉल्व करना, या टीचर से कोई क्वेश्चंस पूछ के सॉल्व करना, है ना, ग्रुप में सॉल्व करना। ये सब चीज़ों को एक्टिविटी के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। आधारित उपागम का मतलब होता है अप्रोच। सिंपल शब्दों में समझिए कि अधिगम, ठीक है। तो अधिगम मतलब है एक्टिविटी के माध्यम से हमें सीखना है, सवाल हल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में जो है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदान करना है, समस्या का समाधान करना है, समस्या का जो है परीक्षण करना है, जो समस्या दी गई उसका परीक्षण करना है कि क्या हो सकता है। तो देखिए प्रगति पत्रक को भरना, मतलब एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड को भरना है, या सप्तांक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की जो है योजना बनाना। एक जो है सत्र खत्म होने के बाद जो परीक्षा हम कराते हैं बच्चों की, जो है प्री टेस्ट जो और अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं जो होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। या बच्चों के में जो है समझ में जो है निहित रिक्तियों को जानना है, या अभिभावकों की जो है फीडबैक देना है। तो इसका सही जवाब है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, ठीक है। बच्चों की जो है समझ में जो है निहित रिक्तियों को जानना है, निदानात्मक परीक्षण का यही मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के जो है पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हुई या फिसलती हैं उस पर जो है कक्षा में चर्चा करना है, शुरू करो। बच्चों को जो है उनके आकार देखने में और ये समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करें।
एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव जो है ये समझने के शिक्षक की आवश्यकता करते हैं। देखिए यहाँ कक्षा 11 की बात हो रही है, इस पर ध्यान फोकस रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस को चुनिए। निदर्शन से संपूरित जो है चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। यह चर्चाएं जो है बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। यह चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। यह आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी नंबर, इसका सही जवाब है ए नंबर, ठीक है। हम जो है जो कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ देख करके समझने का प्रयास करते हैं, तो हम जल्दी से सीखते हैं, चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, जल्दी से अडॉप्ट करते हैं। यही इसकी विशेषता है क्वेश्चंस की, ठीक है। जब हम लुढ़कती हुई चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ों को हम जल्दी से अडॉप्ट करते हैं कि चीज़ें क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है सीटेट में, ध्यान रखिएगा। इसी क्वेश्चन को भले रट लीजिए, लेकिन इसको जो है तरीकों को रट समझिएगा कि क्या है क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत सिंपल है। एक पाले में जो है विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल जो है 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाले में वलन है? देखिए कौन सा इसमें से जो है ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ देख रहा है, बोल रहा है कि जोड़ योगकों का जो है योग 7 है। तो हमें ऐसा फलक देखना है जिसका योग जो है अपोजिट जो है क्यूब्स का, तो पाले जो फलक हैं उनका जो है योग 7 आना चाहिए। देखिए 6 और 1 का 7 आ रहा है, लेकिन ये इसका अपोजिट नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन किसका अपोजिट है। दो चीज़ें यहाँ, कौन किसके विपरीत खड़ा है। मान लीजिए ये 2 के विपरीत क्या है, और 5 के विपरीत क्या है, और 4 के विपरीत क्या है, और 6 के विपरीत क्या है। इस चीज़ को जानना है हमें। तो हम पहले से हम इसका एक तरीका निकाल लेते हैं कि हमें इस सबसे पहले ना जो भी विपरीत देखना है, पहले हम इसको देखेंगे, इसको, ठीक है, ना कि इधर से शुरू करेंगे। हमेशा क्वेश्चन में आप इधर से शुरू करिए, ठीक। अब चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ से 1 का विपरीत क्या होगा? तो 1 का विपरीत है इसका 2, और 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत है 5, और 1 का विपरीत है 2। उसी तरीके से 6 का विपरीत बचा 4। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का विपरीत है 1, और 3 का विपरीत है 6, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए। और 5 का विपरीत है 4, उसी तरीके 6 का विपरीत भी 2 है, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 का विपरीत 4 है, ठीक। 3 का विपरीत यहाँ पे 4 है, और 5 का विपरीत जो है वो 2 है, और 6 का विपरीत 1 है। अब इन विपरीत संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे, मान लीजिए 1 का विपरीत, जब हमने बताया कि 1 का विपरीत 1 का, जब 2 का, तो आप समझ गए होंगे। तो हम जब इसको जोड़ते हैं, मान लीजिए इस ऑप्शंस को देखते हैं, ये सही जवाब है। 3 को जब हम विपरीत जब 4 जोड़ते हैं तो 3 4 3 7 होता है, 7 हो गया। और 5 का विपरीत जब हम जोड़ते हैं तो 5 6 7 हो गया, और 6 का विपरीत 1 है तो ये जोड़ते हैं तो 7 हो गया। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, ठीक है। इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जो है पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। ये जो है गतिविधि है, किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब देखिए क्या है। तो इसका सही जवाब है जो है डी नंबर है। इसका सही जवाब डी नंबर है। गणितीय संकल्पनाओं और उसके जो है अनुप्रयोगों के संबंध जो है बैठाने और अपने जो है ज्ञान और विचारों को साझा करने में जो है शिक्षार्थियों की जो है सहायता करना इसका मूल उद्देश्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है स्टाइलस, हमारा जो पेन है जिससे टाइप करते हैं। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो कक्षा 2 के जो है शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों और उसके लंबों और किनारों से परिचय जो है कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। देखिए सरल आकृतियों और उसके जो है लंबे किनारों से हमको जो है किनारों से परिचय कराना है। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, ठीक है। इसका सही जवाब है ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय जो एक क्वेश्चन देखते हैं, पता नहीं रिकॉर्डिंग भी हुई है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, उनमें जो है कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं या स्थितियों के माध्यम से जो है सभी कल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है,
और केवल जो है हल किए गए जो है अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, या दा जो है उनमें जो है मोटी भारी उन्हें जो है मोटी या वह भारी होना चाहिए किताबों का जो है। तो इसका सही जवाब है आ और बा है, ये दोनों आंसर इसके सही हैं। इसका ए आंसर है, ठीक है। उसमें अभ्यास के लिए बहुत सारे अभ्यास के क्वेश्चंस दिए होने चाहिए, ठीक है, और सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी निम्नलिखित कक्षा 3 की जो है पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है, निम्नलिखित समस्या को हल करने में कौन सी जो है गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया गया है। एक दूध वाला जो है 10 दिन में जो है इतने लीटर दूध बेचता है, वो एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में जो है ब्लूम के जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस दक्षता का प्रयोग किया गया है, किस दक्षता की ओर जो है संकेत कर रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है गणितीय गणना पर आधारित है, एनालिसिस पर आधारित है, तो ये ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन नहीं है, ना ही इसमें बोधन है और ना ही संश्लेषण है, ये विश्लेषण पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, ठीक, याद रखिएगा। मैंने कहा ना क्वेश्चंस के जो है गुणों की पहचान करना है, तो ये गुण है कि 10 दिन में जो है 1410 लीटर वो बेचता है, तो एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से। 11 का इकाइयाँ जो है 11 की इकाई ये है, और वहीं पे 11 का जो है दहाई संख्या पूछ रहा है, और फिर 11 का जो है सैकड़ा पूछ रहा है, ठीक है, सैकड़ों के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी, बी नंबर इसका सही जवाब होगा, ठीक है, जोड़ करके देख लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, किसी छात्र से जो है नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया है। 306, 408, 4008, 4010, इसमें जो है वो पढ़ रहा है 30/6, ठीक है, 2 वर्ड शब्दाओं को मिला करके पढ़ रहा है 40/8 है ना, 408, ठीक है, और 401/10 इस तरीके से पढ़ रहा है। उसमें क्या त्रुटि है, तो ऑप्शन देखिए। छात्र को जो है गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, वो उबाऊ है इसलिए वो सीख नहीं पा रहा, तो ये तो बिल्कुल तरीके से गलत हो गया। छात्र ने जो है स्थानीय मान की संकल्पना को तो समझ ली, परंतु उसका उपयोग नहीं समझ पा रहा है कि क्या है। या देखते हैं ऑप्शन सी देखते हैं, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। छात्र जो है स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो देखिए इसका सही जवाब है डी नंबर, सी मत मार्क कर दिएगा, ठीक है। सारे ऑप्शंस को देख के डी इसका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। आज के जो है 30 क्वेश्चंस का जो है श्रृंखला समाप्त हुई है। अगर पेपर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का टारगेट है 50 लाइक्स का। देखिए बड़ी मुश्किलों से मैं किसी तरीके से आपको पेपर बनाता हूँ, फिर पेपर बनाने के बाद जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी उम्मीद मैं आप लोगों से कर सकता हूँ कि आप पेपर्स को जो है सॉल्व करेंगे, और बेमन से मत सॉल्व करिएगा, बिल्कुल आपके इरादा, आपका पेपर जो है सीटेट आपका निकालना बहुत ज़रूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आप सीटेट निकालेंगे। पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, इस पेपर को खूब सॉल्व करिए। जितने भी क्वेश्चंस पेपर डेली आपसे मैं 2 से 3 पेपर कराता हूँ, पेपर्स को सॉल्व करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।